दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानियां जरूर पसंद आए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी बता सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब मैं बस स्टैंड पर उतरा तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी जो बादलों के बीच से झांक रही थी। बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान था। ना कोई यात्री और ना ही कोई चाय की दुकान खुली थी। बस मेरी गाड़ी देर रात को इस छोटे से कस्बे में रुकी थी और मुझे अपने गांव तक पहुंचने के लिए अभी कई मील दूर तक का सफर तय करना था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के अभी 2 बज रहे थे। मेरा गांव जानीपुर इस बस स्टैंड से करीब 10 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई रिक्शा या टांगा मिल जाए, लेकिन इतनी रात को यहां कोई सवारी मिलना बेहद ही मुश्किल था। मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और बस स्टैंड के बाहर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे दूर से घोड़ों की टापू की आवाज एकदम से सुनाई दी। तभी मैंने चौंक कर उस दिशा में देखा तो धुंधली सी रोशनी में एक टांगा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। टांगे की लालटेन हवा में हल्की हल्की झूल रही थी और उसकी रोशनी में टांगे वाले का चेहरा आधा अधूरा दिख रहा था। उसने एक पुरानी सी टोपी पहनी थी जो उसके चेहरे को और भी रहमयी बना रही थी। तभी एक भारी आवाज में उस आदमी ने बोला, कहां जाना है बाबूजी? वो आवाज इतनी गहरी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। तभी मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो जानीपुर जाना था, लेकिन इतनी रात को टांगा चलता है क्या यहां पर? तभी वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। तभी उसने एक और धीमी आवाज में कहा, रात दिन का कोई फर्क नहीं है यहां पर बाबूजी, मैं तो हमेशा ही चलता हूं, बैठ जाओ, चलो चलता हूं मैं आपको लेकर। उसकी इस बात से मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी मैंने सोचा शायद यह कोई स्थानीय टांगा चालक है जो रात में भी कमाई के लिए सवारी ढूंढता है। पर मैं टांगे पर चढ़ गया। टांगा पुराना लग रहा था। लकड़ी की सीटें चरमरा रही थीं और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। तभी मैंने टांगे वाले से पूछा, अरे भैया, आपका नाम क्या है? तभी वह बिना पीछे पलटे बोला, नाम की क्या जरूरत है बाबूजी, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। उसके जवाब ने मुझे और भी असहज कर दिया, लेकिन मैं चुपचाप रहा। टांगा चल पड़ा और घोड़े की टापों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रास्ता सुनसान था और दोनों ओर घने जंगल थे। चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां सड़क पर नाच रही थी, मानो कोई भूत प्रेत मेरे साथ चल रहा हो। फिर कुछ देर के बाद मुझे लगा कि टांगा जिस रास्ते पर जा रहा है वह जानीपुर की ओर नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे गांव जाने का रास्ता मुख्य सड़क से होकर जाता है, लेकिन यह टांगा किसी कच्चे रास्ते पर चल रहा था जो कि जंगल की ओर गहरे हिस्से में जा रहा था। तभी मैंने टांगे वाले से पूछा, भैया, यह रास्ता तो जानीपुर नहीं जाता, आप कहां पर लेकर जा रहे हैं? तभी वह टांगे वाला फिर से एक डरावनी मुस्कान लिए बोला, चिंता मत करो बाबूजी, यह एक छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगे। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और सोचने लगा कि क्या करूं। तभी टांगे की गति अचानक से तेज हो गई। घोड़ा अब तेज दौड़ रहा था और टांगा उबड़ खाबड़ रास्ते पर उछल उछल के चल रहा था। मैंने टांगे वाले को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। उसकी टोपी के नीचे से उसका चेहरा अब और भी साफ दिख रहा था, या शायद मुझे ऐसा लगा कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें 2 काले गड्ढे की तरह थीं और उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, देखो, रुको और उतार दो मुझे। लेकिन टांगा और भी तेज चलने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण टांगा चालक नहीं है।
मेरे दिमाग में बचपन में सुनी वो सारी भूतिया कहानियां घूमने लगी जो गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। क्या यह वही भूतिया टांगा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह रात को बस स्टैंड पर अकेले यात्रियों को लेने आता है और उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देता? तभी मैंने हिम्मत जुटाई और टांगे से कूदने का फैसला किया। तभी मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और जैसे ही टांगा एक मोड़ पर धीमा हुआ तो मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी और मैं सड़क पर नीचे गिर पड़ा। मेरे हाथ पैर उस वक्त छिल गए थे, लेकिन मैं तुरंत ही उठा और जंगल की ओर भागने लगा। पीछे से टांगे की आवाज धीमी पड़ रही थी, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। पर जंगल में भागते हुए मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहां पर जा रहा हूं। लेकिन मेरे कपड़े पेड़ों की टहनियों में फंस रहे थे और मेरे जूते कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे उस टांगे वाले से दूर जाना है। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे लगा कि अब टांगे की आवाज नहीं आ रही है, तभी मैं एकदम से रुका और मैंने सांस लेने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वह मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। और अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे दूर से फिर वही टापों की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में कहीं कोई रास्ता नहीं था। पर वही टांगा फिर से मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी अब और भी तेज थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तभी मैंने एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे पीछे से धीमे से कोई फुसफुसाया, भागने से कुछ नहीं होगा बाबूजी। तभी मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैं फिर से भागने लगा, लेकिन अब जंगल और भी घना हो गया था। पेड़ों की टहनियां मुझे रोक रही थीं और मेरे पैर बार बार कीचड़ में फंस रहे थे। टांगे की आवाज अब और भी करीब थी। तभी मैंने सोचा कि शायद यह मेरा अंत है। तभी मुझे दूर से एक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, तो मैंने उस दिशा में देखा। जंगल के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थी। मंदिर के बाहर एक छोटी सी मूर्ति थी और उसके पास एक दिया जल रहा था। तभी मैंने बिना सोचे उस ओर दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो टांगे की आवाज रुक गई और मैंने जब पलट कर देखा तो टांगा वहां पर नहीं था और लालटेन की रोशनी भी अब गायब थी। तभी मैं मंदिर के अंदर घुसा और मूर्ति के सामने बैठ गया, पर अभी भी मेरी सांसें काफी तेज थीं। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति मुझे सुकून दे रही थी। तभी मैंने मूर्ति को देखा। यह चामुंडा मां की मूर्ति थी। उनकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि मुझे लगा कि वे मुझे देख रही हैं। तभी मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मां, मुझे बचा लो। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे लगा कि अब खतरा टल गया है तो मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। मैंने रास्ता ढूंढा और धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगा। सुबह होने तक मैं अपने गांव पहुंच गया और गांव वालों को जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो वह सभी हैरान रह गए। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक टांगा चालक की उस जंगल में हत्या हो गई थी और तब से उसका भूत रात को यात्रियों को अपने टांगे पर बिठाकर जंगल में ले जाता है और कोई भी उस टांगे से वापस नहीं लौटता। पर मैंने उस रात को कभी नहीं भुलाया। आज भी जब मैं उस बस स्टैंड के पास से गुजरता हूं तो मेरे कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजने लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह भूतिया टांगा अभी भी कहीं मेरा इंतजार में खड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।